भारत कभी महावीर राज्य बने, ऋषभ राज्य बने, पार्श्वनाथ राज्य बने, ऐसे सपन नहीं देखा। भारत सपन देखा है भारत बने राम राज्य। सुन रहे हैं ना? राम राज्य बने भारत। किस किस को लगता है मेरा भारत महान है, महान रहेगा और एक दिन विश्व गुरु बन जाएगा? किस किस को लगता है? हाथ उठा के बताओ। बीचे वालों को नहीं, राम पर आदेश है ना। जय राम भगवान की, तत्व मोक्षामी रामचंद्र भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान की। देखो जिधर आप बैठे हैं इतना आनंद मानो। कितने जब राम थे उस समय आप इधर नहीं आए थे। किसी को याद आ रहे हैं आए थे ऐसे? जब राम थे उस समय उनके साथ तो हम नहीं घूमे और राम किसी को लेकर भी नहीं घूमे हो। राम के साथ कौन कौन थे? लक्ष्मण और सीता। राम, सिया और लक्ष्मण। देखो वनवास में अयोध्या से निकल पड़े और दक्षिण की ओर गए और लंका में भी जाके सिया को रावण से मुक्त करा के फिर अयोध्या वापस गए। भारत का नाम भारत क्यों है? इसका भी आदर्श है प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, जो खोना वाले बाबा से अभी आप जान रहे हैं ना। आज तो कोना वाले बाबा के पूजन करके जिलेबी भी खा कर आए। जिलेबी क्या बोलते हो? जलेबी बोलते। देखो हम तो बोल रहे थे राम कहो आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा। राम कहो आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा। रामगढ़ में भी आपको छांव मिल रहे हैं। ऊपर बादल का वातावरण निर्माण हो गए। राम नाम लेने से क्या क्या हो सकते देखो। अभी मैं बता रहा, इसके पूर्व क्या थे? धूप थे। अभी राम का नाम लेते लेते क्या आ गया? उधर देखो धूप दिख रहे, इधर छांव तो दिख रहे। ये भी शाश्वत नहीं रहेंगे। ये कर आए, क्या कर रहा है? धूप हो छांव हो, ये शाश्वत नहीं है। धूप आएगा वो जाएगा, छांव भी आएगा जाएगा। ये वृक्ष है, वृक्ष के पीछे क्या होता है? नीचे छांव होता है। सुबह पश्चिम की ओर होता है, शाम को पूर्व की ओर होता है। छांव तो परिवर्तनशील होता है। ऐसे संसार में सुख होता है। संसार में सुख होता है छांव की तरह, दुख होता है धूप की तरह। धूप चाहे क्या? नहीं। धूप के बिना वर्षा नहीं बरसते बेटा। समुद्र का पानी अगर तपा के ऊपर जाके बरसता है तो समुद्र के पानी भी तपना पड़ता है। इसलिए कहा है तप्यति इति तपः। रोटी पकती है तपने के बाद, सोना चमकता है तपने के बाद, हीरा चमकता है घिसने के बाद, मेहंदी रंग लाते हैं पिसने के बाद, और सूख जाने के बाद जीवन में रंग लाता है उत्तम संस्कारों के बाद। जब तक संस्कार नहीं होगा तब तक हमारे कल्याण कभी नहीं होगा। देखो तप्यति इति तपः। धूप भी चाहिए, छांव भी चाहिए। छांव है इसीलिए अच्छे ढंग से सुन रहे हैं। अगर ज्यादा धूप है तो मन, तब भी सुनते थे आप। हाँ पीछे रहे। भाव तो अच्छा है। देखो जीवन में सुख भी चाहिए, दुख भी चाहिए। इसको ही संसार कहा है। राम का जीवन देखो, ऋषभनाथ का देखो, मुनीश्वर का देखो, पारसनाथ का देखो, बुद्ध का देखो, महावीर का, किसी का भी देखो जीवन में सुख और
दुख दोनों हैं। गुरुदेव चल पड़े, आपको कैसे लगे? हाँ, ये बेचारी भजन लिखे, भजन लिखे। गुरुदेव जाने के बाद क्या क्या लगे मन को, वो भजन लिखे हैं, बहुत अच्छे भजन लिखे हैं। किसी से पूछ रहे हैं मेरे गुरुदेव के देखा है क्या, मेरे गुरुदेव को देखा है, बोलते गुरुदेव गायब हो गए। भावना तो अच्छा है। देखो ये बेचारा अजय लोग आए हमारे साथ चल पैदल सुबह से, हम सभी को मना किया 3 बजे तक ऊपर कोई न आए, हम साधना करेंगे। देखो हम साधना में आके बैठ गए, सामायिक समय हो चुका था। मुझे 2 कृष्ण मृग आकर जगाया, सामायिक से मुझे उठाया। एक तो मुझे चाट रहे थे, क्या बोलते हैं हिरण, कृष्ण मृग, हाँ इधर ही रामगढ़ जो बोल रहे हैं, सामायिक बैठे थे, एक छाट रहे थे, एक क्या मालूम उसको पानी पाइजे चाहिए थे, क्या मालूम कमंड कैसे गया, कमंड गिर गए, पानी भर गए, वो पानी चाटते रहे। 2 मृग आए और मेरे ध्यान खुल गए और चतुर्थी को वंदना करके मैं पिंची उठाया, वो भाग गए और ध्यान से मैं भीतर ही अंदर इधर आ गए। फिर भी हम ध्यान में ऐसे चिंतन कर रहे थे कि क्या है रामगढ़, ये रामगढ़ का जो पर्वत है ना, ये पर्वत आप सैटेलाइट बोलते ना, सैटेलाइट ऊपर से ड्रोन कैमरा से ऐसे फोटो खींचे तो इसका आकार आता है कछुआ जैसा। ऐसे ही पर्वत का आकार कछुआ जैसा। हम जो बैठे हैं मंदिर निर्माण हुआ है ना, एक कछुआ का मुंह है, क्या बोलते हैं मुख, कछुआ का मुख ऐसे उठाया हुआ कछुआ इधर बैठा हुआ आकार इसका है। कछुआ तो किसका चिन्ह है? 24 तीर्थंकर में मुनीश्वर दत्त भगवान का है। शनि ग्रह दोष निवारक भगवान हम माने जाते हैं, कछुआ को शुभ माने जाते हैं। वर्तमान में काल में तो कछुआ का अंगूठा भी बन रहा है ना, हाँ दिखाते देखो अभी हाथ में है ही। शनि ग्रह दोष जिसका निवारण करना है, एक बार इधर आकर, वो भी शनिवार अमावस्या है तो जरूर रामगढ़ आना। इसके ऊपर आके जूता हटा के 108 बार मुनीश्वरनाथ भगवान का जाप किया तो आपका शनि दोष निवारण हो जाएगा। इस क्षेत्र की महिमा होता है बेटा। इस क्षेत्र में मंदिर भी थे, सिर्फ भगवान नहीं, क्या थे? भव्य मंदिर भी थे। उसके साक्षी के लिए आप एक बार इधर ढूंढ के आओ, घूम के आओ। बड़ा बड़ा पत्थर पड़ा है और वो पत्थर से, मंदिर के जो पत्थर है वो पत्थर से किला का आकार बना हुआ है। भगवान का जो वेदी रहता है, वेदी भी है, और चौकट जो बोलते हैं दीवार दरवाज का चौकट भी, चौकट पर जो ऊपर छत रहता है वो भी, सब इधर हमको देखने के लिए मिलते हैं। इसका प्रमाण होता है जब रामचंद्र जी आए थे, सुनो, वनवास में अयोध्या से दक्षिण को उन्होंने विहार किया था। जब रावण ने सीता को ले गया उस समय क्या हुआ था आपको मालूम है? समुद्र में राम सेतु का निर्माण हुआ था। उस समय 2 इंजीनियर थे, इंजीनियर बोलते हैं ना, उस समय भी इंजीनियर थे 2, वानर सेना में नल और नील नाम का। उन्होंने प्लान बनाया और सभी वानर ने क्या क्या पत्थर उठा के ला लिया, और हनुमान ने क्या किया? प्रत्येक पत्थर पर श्री राम श्री राम श्री राम लिखने लगा। देखो अभी मंगलाचरण में बोल दिया ना, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। इसका कभी चिंतन किया? गुरुदेव कब चिंतन करो? चिंतन करने के समय मिल नहीं रहा, और चिंतन करने के कब मिलेंगे हमको? हाँ, चिंतन किया श्री राम, श्री तो आप लिखा है श्री गणेश, श्री वीतरागाय नमः। श्री लिखते हैं ना, श्री, श्रीमान, श्रीमती, श्री श्री भगवान श्री 1008 मुनीश्वरनाथ दिगंबर जैन मंदिर
भगवान श्री 1008 चंद्रपुर दिगंबर देव मंदिर लिखते ना, परम पूज्य श्री 108 लिखते ना, कुंतु सागर जी महाराज, आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज लिखते हैं ना। श्री गुरु के पीछे भी लिखते हैं आप, और भगवान के पीछे भी लिखते हैं, और विधवा स्त्री के पीछे भी श्री लिखते हैं। श्री किधर किधर लिखना चाहिए, किसको लिखना चाहिए? श्री का अर्थ क्या होता है? चींटी के पीछे भी श्री लिख सकता है। सुन रहे हैं ना? कभी लिखा है? कभी लिखा? अभी सुन रहे हैं। हाँ, प्रत्येक एक पीपल का वृक्ष है ना, इसके पीछे भी श्री पीपल वृक्ष, पीपल वृक्ष को पीछे भी हम श्री लिख सकते हैं। हाँ, श्री का अर्थ क्या? नहीं, हाँ, श्री तो संस्कृत अक्षर हैं। श प्लस र प्लस ई श्री बना है। श मीन्स शव रहित, र मीन्स रत्नत्रय, और ई मीन्स ईश्वर। समझ रहे ना? श्री में क्या क्या है? शिव रहित और शिव पददायक। र मीन्स रत्नत्रय और ई मीन्स ईश्वरत्व। इस आत्मा को रत्नत्रय प्राप्ति कर ईश्वरत्व प्राप्त करने के जो निमित्त है, जिस आत्मा में शक्ति है, उस आत्मा को हम श्री लिख सकते हैं। श्री का अर्थ होता है प्राकृत में श्री। सुधा सागर जी भी बोलते सुनते मंगलाचरण में, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः बोलते हैं ना, जय श्री। श्री का अर्थ इधर क्या होता है? श्री, श्री मीन संपदा, लक्ष्मी, वैभव। सुनो, दो प्रकार के लक्ष्मी होते हैं, एक अंतरंग लक्ष्मी, एक बहिरंग लक्ष्मी। राम बहिरंग लक्ष्मी से तो बिछुड़ गए, बहिरंग लक्ष्मी छोड़ के वनवासी बनकर वो घूमने लगे 14 साल तक, पर उनका अंतरंग लक्ष्मी तो कोई नहीं ले पाया। अंतरंग में जो आत्मा का अनुभूति थी, आत्मा का ध्यान का प्रभाव था, वनवास में भी राम सुखी थे और घर में भी, महल में भी रावण दुखी थे। हम सुखी रहना क्या दुखी रहना? हम किधर रहे महत्वपूर्ण नहीं है, हम किधर बैठे महत्वपूर्ण नहीं है, हमरी में जो विचार चल रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं बता रहा हूं, आप भाग्यशाली हैं। इसलिए जब राम थे उस समय उनके साथ तो वनवास आप नहीं गए नहीं। अब तो रामगढ़ में आकर बैठ गए, वो भी किधर? कछुआ के ऊपर, क्या बोलते हैं? पीठ पर, हाथी के पीठ पर, ऐरावत हाथी के पीठ पर सौदर इंद्र ने तीर्थंकर बालक को बिठा के किधर ले जाते हैं? पांडुक शिला ले जाते हैं, सहस्त्रास्त्र मंगल कलशों से अभिषेक करने के लिए। और स्वयं ऐरावत हाथी का जो देव है वो भाग्य मानते हैं, मेरा तो भाग्य देखो, मेरे पीठ पर तीर्थंकर बालक बैठा हो। बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आरती में बोलते हैं, बाजे छम छम छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेकर आरती करूं, बाजे छम छम छम। प्रभु को उठाया हाथी पे पिटाया, प्रभु को उठाया हाथी पे पिटाया, पांडुक वन अभिषेक कराया, इसलिए प्रभु तेरी आरती करो, आरती करो, चरणों में नाथ तेरे माता मैं धरूं, बाजे चम 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 चमाचम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू,
हाथों में दीपक लेकर आरती करूं, बाजे छम छम छम, बाजे छम छम छम। जिधर आप बैठे हैं उधर राम लक्ष्मण और सीता भी बैठे थे। थोड़ा देख सकते हैं आप, आंखें बंद के देखो। रामायण में राम लक्ष्मण सीता वनवास में जा चुके हैं, फिर भी जाते जाते भी इतने धर्म जीवन में अपनाया है। आप ही भमोरी से, बरेली से, किस किस गांव से आए? खरगोन से, शिलवानी से, हाँ, देवगंज से, हाँ, नागपुर से, भोपाल से, हाँ, बरेली बताए बेटा, हाँ, और क्या बोलते हैं आप? रायसेन जिला से बोलो, खत्म हो जाएगा, सभी आ जाएगा। रायसेन जिला से सभी लोग राम जी का वासस्थान, जिधर राम साधना किए हैं, वनवास में भी सुख का अनुभव लिया है, और पिता का, माता का आज्ञा पालन करने के लिए जो वन में विचर कर रहे थे, और राम जी जिधर चरण रखा है उस धरती पर हम बैठे हैं, वो भी पुण्य का योग है। राम भी भक्त थे। सुनो, राम तो भगवान भी बने, भगवान बनने से पूर्व राम भी भक्त थे। किसका? जिस धरती पर रामगढ़ में आप बैठे हैं, मेरे ख्याल से चिंतन से ऐसे लग रहे हैं कैसे खजुराहो में मंदिर है। भगवान तो भगवान होता है, और बाकी चामरेंद्र और वास्तु, साहित्य, शिल्प, कला, इस सब दिखाने वाले चित्र शिला पर उस समय निर्माण किया। अभी तो मशीन आए हैं, उस समय मशीन भी नहीं थी। एक एक बड़ा बड़ा पत्थर उधर पड़े देखो, बिना मशीन के भी ऐसे मंदिर का काम उस काल में होता था। उस काल में भी भगवान का पूजा अर्चना होते थे। राम स्वयं मुनि सूरतनाथ भगवान का परम आराधक भक्त थे। आप बोलते हैं ना 20वां तीर्थंकर जो होता है मुनि सूरतनाथ, उस काल में रामायण गठित हुआ है। अभी आचार्य भगवान का भक्त है आप। कल मैंने विहार किया शाम को, नीलेश से पूछो, नीलेश तो बच्चों को पकड़ लिए, बेटा रहो, आचार्य भगवान आ रहे हैं, बैठो इधर रहो। तो बच्चे नहीं सुना, हम देखते हैं गुरुदेव। वो आगे आके देखते हैं गुरुदेव, इतने जोर जोर से चिल्ला के दौड़ पड़े शिलवाड़ी के रास्ते पर हम जा पहुंचे। समय तो कम थे। पुण्य का उदय कैसे देखो, हम भी सोचा नहीं था। रास्ते में जाके एक परिवार में व्यवस्था किया, और इतने पुण्य जागा उनका, वो बेचारे 4 बजे उठ के नहा के इंतजार में बैठे, गुरुदेव को दरवाजा कब खुलेंगे, गुरुदेव दरवाजा कब खुलेंगे। हम भमोरी में भी नहीं देखा, बरेली भी नहीं देखा। बरेली में तो निकलने के बाद भी लोगों को मालूम नहीं, मैं गांव से निकलने के बाद भी मालूम नहीं। विधान में इतने आनंद लिया और सो गया। मैं तो खरगोन में आने के बाद उनको, ओ गुरुदेव गए। देखो क्या चीज होता है। भमोरी में भी इतने धोकर आप नहीं उड़ते। जब मैंने कल जिन रात को निकाला, उस परिवार के लोग 4 बजे उठ के नहा के दरवाजे में बैठ के, गुरुदेव सब कब दरवाजे खुलेंगे। खुलने के बाद बहुत आनंद लिया, सेवा किया मेरे साथ। पैदल उनका बच्चा भी, 2 बच्चा चल पड़े, और निवेदन भी किया, गुरुदेव हमारी इच्छा है थोड़ा प्रसाद हमारी कर लिया तो बहुत अच्छा होगा। मैंने नहीं बोलता कुछ विषय, उस विषय में तो बोलता ही नहीं। हमारे गुरुदेव भी बताते हैं, रोटी के पीछे भागने वाला साधु नहीं होता, जिसके पीछे रोटी भागते वो सच्चा साधु होता है। रोटी हमारे पीछे लगना चाहिए, रोटी के पीछे हम नहीं। यही साधु का लक्षण है, मैं नहीं। आचार्य गुरुवर ने कहा, स्वर्ण बनो छेमान, दोहा दोहन मध्ये कहा है, साधु बनो न स्वादु बनो,
साध्य सिद्ध हो जाए। साधु बनो न स्वादु बनो, साध्य सिद्ध हो जाए। गमना गमनत भी मिटे, पाप पुण्य खो जाए। जब तक पाप और पुण्य का नाश नहीं होगा तब तक संसार परिभ्रमण हमका नहीं रुकेंगे। इसीलिए मेरे दीक्षा गुरु और धर्मभूषण भी कहा करते थे कन्नड़ में, सप्पांधायकರು गप तिंद बंद साधना ಮಾಡೋದು। ಬೇಕಾದಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಕಿದ್ಯೋ ऐसे पूछते थे गुरुदेव मुझे। सप्पांधायकರು गप ತಿನ್ನೋದು बंद साधना ಮಾಡೋದು। जो देते हैं श्रावक नवविधि भक्ति से, जो भी दे, और सूटे सूखा क्या बोलते हैं रूटा का वरण गिरा, जो सादा सीधा सात्विक सरस नीरस पानी भी दे दे, आनंद से ले लो, इतने आनंद से ले लो वो पानी अंदर जाके अमृत बन जाए। ऐसे आनंद से जो श्रावक दिया आनंद से ले लो। और लेके क्या करने का? सोने का नहीं, साधना करने का है। यही साधु का लक्षण है। इसलिए हम जो जीवन में अपनाया है, जीवन में जो पालन कर रहे हैं, ये सब गुरुदेव की कृपा से ही है। इसलिए रामचंद्र जी वनवास में भी गुरु का आश्रय लिया और गुरु का प्रेरणा लिया, और गुरु के बिना कुछ भी नहीं किया। जब वो काम करने बैठते थे पहला अवलोकन करते थे, 5 मिनट चिंतन करते थे, एक काम करना है क्या नहीं। मैं भी चिंतन किया, इसीलिए शिलवानी नहीं गया। शिलवानी लोग तो आगवानी के लिए तैयार होके बैठे थे। गुरुदेव आएंगे, आचार्य भगवान आएंगे, और खरगोन से पीछे लगे। उनके भाव में गुरुदेव मुझे लगे कल ही कुंतु सागर जी आगवानी हो चुका, और 100 से भी ज्यादा लोग शिखर जी में गए विशुद्ध सागर आचार्य को आगवानी करने के लिए। इधर से रंगोली लेकर भी गए हो बैठे। भक्ति तो कैसा होता है। मुझे वीडियो भी दिखाया, बैल है, घोड़ा है, बजाने वाले हैं, ध्वज है, एकदम विशेष से आगवानी कर रहे हैं। मैं थोड़ा चिंतन किया, मैं तो बोलता नहीं भाव करो इतना बोलता है। विचार किया, रामगढ़ दिमाग में थे, आगे कुंडलपुर भी दिमाग में है, और शिखर जी भी है। हमें नहीं मिले, सिलवानी वालों को मिलेंगे। आप ये बोल रहे और हमारे पास आए दो आदमी अजैनी लोग, इधर हम सभी को आपको मना किया, ऊपर नहीं आने का 3 बजे तक मैंने मना किया। और 2 व्यक्ति को अजैन लोगों को मैं ऊपर लेकर आ गया, उनको इधर बिठाया। उस ये भी सुभाष पे होती है, इधर सुनील भी, हम बता के सामाई गए। देखो सामाई के बाद वो दोनों लोग सब ढूंढे। अरे कंगूल खाने के लिए ढूंढ रहे थे, वो मुझे बता रहे थे गुरुदेव हम सब कुछ ये पर्वत ही खत्म हो गए, सब ढूंढ लिया, आप किधर ही नहीं दिखे उन्हें। देखो ये धर्म का प्रभाव है और साधु का साधना है। गुरु आगे रहते ही दिखता नहीं है, और प्रभु आगे नहीं फिर भी प्रभु दिखता है, वो गुरु की कृपा से दिखता है। अगर गुरु की कृपा हो जाए, आप किधर बैठे हैं उधर ही भगवान का दर्शन होता है। भगवान सर्वत्र है, भगवान के पास हमको नहीं, हमारे पास भगवान आना चाहिए। बोलते नहीं कि भजन में आप हिंदी में क्या बोलते हैं, भक्ति बिना कुछ भी नहीं है। क्या बोलते हैं आप गाने में? हाँ हिंदी में है ना भजन? नहीं 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 नहीं, हिंदी में आप बोलते हैं, हिंदी में हाँ, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। देखो हिंदी में जितने अच्छे आचार्य गुरु विद्यासागर गुरुदेव ने मूक माटी कहावत में इतने गजब काम किया है।
भारत नहीं विश्व में अब तक कोई नहीं कर सकता ऐसे काम आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी ने किया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनको। अभी एमपी में पाठ्य पुस्तक जो स्कूल का टेक्स्ट बुक रहते हैं उसमें मूक माटी का एक पाइप भी डाल दिया है। ये हमारा स्वाभिमान है। हाँ मिले आपको? अभी पढ़ा रहे स्कूल में आ चुका है। देखो हमारा पुण्य है। हाँ 11वीं कक्षा में आ गए। वेरी गुड, ये तो पुण्य है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, जैन धर्म को धर्म मानो, जाति मत मानो। हाँ जैन धर्म को धर्म मानो। अभी भी जैन धर्म ईशु धर्म है, पूर्व भी थे, आगे भी रहेगा। राम को भी जैन धर्म में भगवान कहा है। जैन धर्म में रावण को भी भविष्य में तीर्थंकर का पद दिया है। जैन धर्म सुनो, जैन धर्म ऐसा विश्व में धर्म है, वो जातिवाद नहीं, आत्मा को परमात्मा बनाने वाले धर्म है। प्रत्येक आत्मा ये पीपल है ना, ये पीपल क्या बोलते हैं पीपल? ये पीपल वृक्ष को भी कल्याण किए हमारा महावीर भगवान। अब पढ़ा नहीं होगा, जो महावीर भगवान दीक्षा लिया घर में नहीं लिया, बिल्डिंग में महल में नहीं लिया, और बन गए, जो बन गए वो बन गए भगवान। अगर भगवान बनना है तो आप आए रामगढ़, ये भी वन है। कुलरत्न भूषण ने केआरबी अप्पा जी ने आपको संदेश दे रहा है रामगढ़ के दिन से, आपको अगर भगवान बनना है तो एक बार घर छोड़ के वन जाना है बेटा। लेकिन डायरेक्ट आपको प्रेरणा दे रहे हैं, आप भी भाव करो, हम भी एक बार घर छोड़ के वन जाऊंगा। जो वन जाएगा वो बन जाएगा भगवान। महावीर भी बन गए, आदिनाथ भी बन गए, आदिनाथ बन गए, वो बैठ गए। उनसे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है ना बेटा, कौन सा है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष? वट वृक्ष भारत का। देखो आप बरगद आपके भाषा में समझो, वट वृक्ष तो समझ सकते? वट वृक्ष भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है ना, और मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। पहला थे, अब शेर डाल दिया। हाँ सो राष्ट्रीय प्राणी तो पहला ऋषभ थे, क्या थे? ऋषभ। अब तो वाक कर दिया। पर आचार्य गुरुवर का भी भाव है, मेरा भी भाव है, भविष्य में राष्ट्रीय प्राणी बने गौ मैया, गौ माता। अगर गौ माता राष्ट्रीय प्राणी बन गया, भारत का कत्ल खाना क्लोज, गोहत्या क्लोज। किस किस को भाव है भारत का राष्ट्रीय प्राणी गौ माता बने? जय बोलो भारत माता की। अगर मैं शिखर जी के बाद अयोध्या गया तो भाव है, हाँ अयोध्या गया तो अब आना है क्या नहीं? जिधर राम मंदिर बन रहे हैं उधर मैं प्रवचन दूंगा। मेरे दादा गुरु आचार्य देशभूषण गुरुदेव ने भारत में प्रथम बार पार्लियामेंट में प्रवचन किया है, और इसने प्रमाण किया है, उसको सरकार ने भारत गौरव उपाधि दिए थे। ये स्वाभिमान होना चाहिए। भारत का जो संविधान है, और संविधान लिखने वाले 11 जो लोग कमेटी बनाए थे, उसमें 7 लोग जैन ही थे। देखो भारत का संविधान जैन सिद्धांत फिलोसॉफी पर लिखा है। देखो आप नहीं देखा होगा, भारत का संविधान का प्रथम पेज है ना, प्रथम पेज फुट क्या बोलते हैं आप? पृष्ठ। प्रथम पेज जो उगने के बाद पहला पेज आते हैं, उस पेज पर पहला ऊपर
ऋषभ का चिन्ह डाला है। अपने ये सब ज्ञान होना चाहिए। आप नहीं पढ़ते, अस्वाध्याय नहीं करते। देखो भारत का त्रिवर्ण ध्वज है ना, बीच में क्या है? अशोक चक्र है। देखो अशोक चक्र में कितनी आरियां हैं? लाइन 24। कितने देखो, अशोक तो कौन थे? सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। बिंदुसार कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? आचार्य भद्रभाव के परम शिष्य थे। अब कभी श्रवण बेलगुला गया? ये पर्वत है ना रामगढ़, अनेक पर्वत उधर दिख रहे हैं, अनेक पर्वत है इधर रामगढ़ के साथ, है ना? ऐसे श्रवण बेलगुला में भी प्रमुख 2 पर्वत हैं। कन्नड़ में बेट्टा बोलते, बेट्टा, चिक बेट्टा, दोड बेट्टा बोलते। बेट्टा मीन्स पर्वत, डोंगर, बेट्टा, चिक बेट्टा, दोड बेट्टा। चिक मीन्स लाहन, छोटा, छोटा पर्वत और बड़ा पर्वत। छोटा पर्वत का नाम है बेलगुला में, उसको चंद्रगिरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं आप बेटे? रामगढ़। देखो, और जो गोमटेश्वर मूर्ति का निर्माण हुआ है उस पर्वत को क्या बोलते हैं? विंध्यगिरी पर्वत बोलते हैं। समझ रहे? विंध्यगिरी, चंद्रगिरी। चंद्रगिरी क्यों ना पड़ा, ये भी विषय चिंतन का है। चंद्रगुप्त मौर्य का समाधि स्थान आप पाठ्य पुस्तक में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त अंत में जैन धर्म को स्वीकारा और संलेखना पूर्वक समाधि लिया श्रवण बेलगुला में, पढ़ते हैं आप। देखो, अगर चंद्रगुप्त जैन संन्यास स्वीकार के समाधि लेता है तो बिंदुसार कौन होगा? अशोक कौन होगा? देखो, हमको जैन है, गर्व नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूं जैन जात नहीं, जैन धर्म है। सूर्य का किरण सभी के लिए चाहिए और गंगा का पानी सभी के लिए चाहिए, हवा सभी के लिए चाहिए। ऐसे जैन धर्म विश्व के लिए है, विश्व कल्याण के लिए। जो अपनाएगा उनका है धर्म। जो दिया लगाता है, दिया स्वयं जलाता है। बोलते हैं ना, दीपक जलता है, प्रकाश देता है, फूल खिलता है, सुवास देता है। दिया स्वयं जलता है और दूसरों को प्रकाश देता है। ऐसे ही दुनिया में जैन धर्म त्याग इतना करता है, इतना त्याग, कितना त्याग करता है। ऐसे त्याग करने वाले दुनिया में कोई धर्म नहीं है। इसलिए भारत का तिरंगी जो वर्ण है, पहला वर्ण केसरिया, बोलते ना, केसरिया केसरिया आज हमारा रंग केसरिया। क्या एक एक कितने आनंद आते हैं। आप आनंद लेते हैं ना, भक्ति करते 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 आनंद लेते। क्या क्यों आनंद लेते हैं? हमारे स्थान उच्च स्थान पर है। अगर जो जीवन में त्याग अपनाएगा वो धरती पर नहीं उन्नत स्थान पर बैठेगा। ये संदेश त्याग का प्रतीक केसरिया। भारत में त्याग प्रदान वाला धर्म है और बीच में व्हाइट रखा है, शांति का प्रतीक है। जीवन में सब लोग क्या चाहते हैं? सब लोग सुनील जी, आप क्या चाह रहे हैं? इसीलिए इधर रह रहे हैं। रामगढ़ में क्यों साधना करने का? मेरे शांति चाहिए, जो लोग आएंगे उसको भी शांति मिले। ये तो शांति का स्थान है। वनवास में भी राम इधर से शांति से जिया, हम लोग क्यों नहीं इधर शांति लेंगे? नियम से शांति मिलेगी। मुझे तो ध्यान में सामयिक में से लग गए, देख भी लिया। इधर तो बहुत बड़ा मंदिर थे, मंदिर डिमोलिशन करके सत्यानाश कर दिया। अनेकों मूर्ति इधर से हटा के अन्य अन्य स्थान पर ले गया। अनेक मूर्तियों को मिट्टी में ढक लिया। इधर सुनते हैं कुएं हैं, देखा आप?
लोग बोलते बहुत कुएं में बहुत मूर्ति थे, बहुत मूर्ति थे। कितने साधु लोग आके कुछ भी चीज सोना गिना कब बहुत मिलते हैं, ऐसे बहुत काम किए इधर। ऐसे दक्षिण में एक मंदिर है, आप नाम सुना होगा, कमल बस्ती बोलते हैं इसको, किला बस्ती कमल बस्ती बोलते हैं। उसका भी प्रमाण है बेलगाम में, बेलग्राम नाम था, उसका भी प्रमाण आगम में मिलते हैं। उधर 108 मंदिर 108 कुआं थे ऐसे उल्लेख है। अभी एक ही मंदिर बचा है, बाकी मंदिर सब नाश हो गए। उस मंदिर के पत्थर से कोटे किला निर्माण किया है। इतने बड़ा किला है, कम से कम 15 एकड़ लैंड अंदर है, उसके साइड से किला का निर्माण किया है। उधर एक बरतेश एजुकेशन ट्रस्ट है, हम स्वयं गए थे, चौमासा किया था। और चंदन वाला एक सीरियल भी हमारे प्रेरणा से, हमारा कथा से कन्नड़ भाषा में चंदन वाला एक सीरियल भी उधर निर्माण हो गया था। उस समय जो मंडुक मेंढक बोलते ना, मेंढक हाथी के पांव के पीछे मर के उसर गए, उसका प्रसंग वीडियो करना तो धारावाहिक में, उस निमित्त से हम गए थे। वो जाते वक्त हम सदृष्टि उधर पड़ी, वो कोटे का किला जो निर्माण किया है सब पत्थर मंदिर का, और एक भगवान का बड़ा एक 7 पीठ वाले पीठ सहित मूर्ति का भी अंदर रख के ही किला निर्माण किया है। बहुत ऐसे प्रमाण मिलते हैं। इधर भी हमने देखा जो रामगढ़ में किला का आकार दिया है, वो किला का जो पत्थर जोड़ा है उसमें बहुत से बहुत मंदिर का भी पत्थर रख के एक किला का निर्माण किया। और इधर जाके देखो, बहुत भगवान का और विष्णु का, माँ का, पुत्र का, चामरेंद्र का, यक्ष यक्षिणी का अनेक मूर्तियां इधर हमको पाया जाते हैं, मिलते हैं, देखते हैं। इसके हम माध्यम से जान सकते हैं ये पहला रामगढ़ धर्म का एक केंद्र बिंदु थे, बड़ा भव्य मंदिर थे। देखो, हमने आया होना वालों को निमित्त हो गए। मैं तो बार बार बोल रहा हूं, एमपी में इतने तो भक्त लोग हैं, गुरु को नहीं छोड़ते, पीछे 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 लगे रहते हैं। हम दक्षिण में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समाज के पीछे हमको लगना पड़ता है जागरूक करने के लिए। इधर हमारे पीछे समाज लगते हैं। इतने धर्म का व्यत्यास दक्षिण और उत्तर में अंतर है। बेचारा बच्चों गुरु के पीछे लगे हैं, फिर भी देखो खरगोन में भक्त तो नहीं, भगवान मुझे नहीं छोड़ा, भगवान मुझे बांध लिया, मेरे उद्धार के बिना इधर से आगे मत जा बेटा। भगवान का माँ का मैं नहीं सुना तो मैं कैसे बेटा, मैं तो बेटा होने के लायक भी नहीं। इसीलिए भगवान के सुन लिया और संकल्प लिया, 9 दिन में मेरे साथ तो शिल्पी के साथ भगवान का जीर्णोद्धार भी हो गया। आज रविवार देखो, जिलबी का के आए, रामगढ़ आया और अभिषेक की कर दिया, जिलबी का आया। बच्चों को बताया थोड़ा प्रसाद का व्यवस्था कर, अभिषेक जाओ, नहीं गुरुदेव कोने वाला है वो अभिषेक करके जिलबी का के पेट भर के आया। हाँ पेट भर गए, हाँ इसीलिए मैं याद आ गया, राम कहो आराम में मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम में मिलेगा। जो सच कहावत है, अभी पंचम काल में भी साकार रूप हो रहा है, कोना वाले में भी राम भी है, आदिनाथ भी है, महावीर भी है, 24 तीर्थंकर एक भगवान में निकाल सकते हैं। इसीलिए राम नाम तो सत्य है, राम नाम में इतने शक्ति है। मुझे एक भक्त थे, अभी उसका शांत हो गया, उनका आयु खत्म हो गया, अटैक होकर मर गए। वो एक शिविर के निमित्त गए थे दूसरी को, उनके पत्नी धार्मिक है और वो ऑर्गेनिकल ही खाते हैं और देसी गाय को घर में रखते हैं, और रोटी एक गाय को दे देना वो स्वयं नहीं खाते। ऐसे धार्मिक परंपरा के घर है। योगायोग क्या हो गया, एक गौरी का जो पिल्लू थी, इसका गाय की बछड़े, उसको सांप डस गए, अंग पर इतने बबले उठ गए, वो घबरा गई और पति तो शिविर के लिए गए और बेचारा दौड़ते दौड़ते डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेकअप किया, डॉक्टर ने बता दिया इसको कोई
बचा नहीं सकता। अब समझो, हे शांत हो गए। ये रोने लगी, इतने मन को लगी, बच्चों से भी ज्यादा प्यार करती थी वो बछड़े को। और पति को फोन लगाया, ऐसे ऐसे हो गए, डॉक्टर ऐसे कहा है, क्या करूं मैं? अब तो घर में नहीं, बच्चों तो पढ़ने में। वो पति ने कहा, एक काम करो, गुरुवार का जाप करो, उसके कान में, सिर पर हाथ, क्या बोलते हैं आप, फेरो, और गुरुवार के नाम से जाप करो और सो जाओ। वो वही किया जो बछड़ा सोए थे। डॉक्टर क्या बोले थे, वो नहीं बचेंगे और शांत हो गए। उसके सिर पर उन्होंने क्या किया, हाथ घुमा के गुरु का जाप किया। आश्चर्य देखो, जाप करके घर में आ बैठे, सो गए। सुबह किसी को बुला के वो बाहर देखते हैं ना, एक करने के लिए भाव रख के बाहर आ गया और जाके देखते हैं ओ बछड़ा माँ के साथ खेल रहे थे। इतने गजब हो गया उनको, ऐसे कैसे से खोज सकते हैं? आके मुझे बताएं गुरुदेव, क्या बताओ, आपके नाम का जाप किया, डॉक्टर के हिसाब से मरे हुआ बछड़ा भी जीवित हो गए, ये कैसे हो सकते हैं बाबा? देखो धर्म में से उल्लेख है, राम जी का चरण स्पर्श से अहल्या भी, पत्थर जो हो गए पड़े हुआ था उसका भी वापस जीवन मिल गए। ऐसे गुरु ही होता है, इसीलिए प्रभु से बड़ा गुरु होता है। भगवान भी जो हम मंदिर में भगवान जी को बिठाया है, वो भगवान को भगवान बनाने वाला भी गुरु होता है। अगर गुरु सूर्य मंत्र नहीं कहा, अगर गुरु पंच कल्याण नहीं किया, अगर गुरु नैनो संस्कार नहीं किया, अगर गुरु अंकन्यास नहीं किया, तो पत्थर पत्थर रहता है, वो भगवान नहीं होता। अगर पत्थर को पाषाण को भगवान बनना है तो गुरु का ही निमित्त होता है। गुरु के बिना पाषाण भी परमात्मा नहीं बन सकता। इसीलिए संस्कार का क्या महत्व होता, देखो श्री राम श्री राम श्री राम लिख रहे हनुमान जी, और सब सेना जाके समुद्र में फेंक रहे हैं। क्या गजब हो गया, पत्थर तो तैरने लगे। कितने अजब गजब लग रहे लोगों को, ऐसे कैसे हो सकता? डर तो रहता है। कल ऐसे हुआ था, गुरुदेव ने केप में घुस गया, रास्ता तो नहीं है, कैसे गुरुदेव जाएंगे? मेरे मानने तो छोड़ो, शास्त्र में से उल्लेख है, अगर हमारे दिल में सच्चा चारित्र है तो रास्ता नहीं, समुद्र भी आपको रास्ता कर देते हैं। ऐसे शक्ति समर्पण में चारित्र में होता है। वो तो देखो, राम जी को किसी ने कहा सेतु का कार्य शुरू हो, राम जी आकर देखते हैं, राम को भी आश्चर्य हो गया, ऐसे कैसे हो सकते? पत्थर तैरने लगे। राम के मन में आ गया, एक पत्थर उठाया और उसमें जाम्बुवंत आ गया। हाथ जोड़ते, प्रभु प्रभु आप मत फेंको। राम जी पूछ रहे, क्यों बेटा? जाम्बुवंत आप सब ये कह रहे, मैं क्यों नहीं करूं? प्रभु क्षमा करो, आप मत फेंको। क्यों? अगर आप फेंके हुए पत्थर डूब गया तो दुनिया में आपका नाम का अपकीर्ति हो जाएगा। क्षमा करो प्रभु, आप मत फेंको। उसके हाथ से पत्थर ले लिया जाम्बुवंत ने। फिर भी राम जी के मन में रहे, क्या रहे, ऐसे पत्थर कैसे तैर सकते हैं? ये क्या चीज है? मैं तो देख लू। क्या किया, पीछे से गए, उस तरफ गए, क्या बोलते, दूर इधर उधर देखा, कोई नहीं है, एक पत्थर उठाया, फेंक दिया। क्या हो गया? डूब गए।
राम जी गड़बड़ होगा, अगर सभी के आगे किया तो गड़बड़। जामवंत ने अच्छा किया, ऐसे मन में आते हनुमान रुख से पीछे आ गए, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। राम जी बोलते हैं किसी को मत कहो। हनुमान मैं कहूंगा, मैं जरूर कहूंगा, राम का पत्थर डूब गया, हमारा पत्थर तैरने लगे। हनुमान तो हनुमान है, कपी जैसा वो बंदर जैसा नाचते नाचते आ गया और बोल पड़े रामचंद्र का पत्थर डूब गए, हमारा पत्थर तैरने लगे। बोल पड़े उस समय जामवंत आगे आते हैं और हनुमान जी को पकड़ते हैं। हनुमान, हे मारुति, हे पवन जी पुत्र, हे पवन कुमार, क्या बोल रहे? राम का पत्थर डूब गया, ऐसे कैसे हो सकते हैं? मैंने देखा है। हनुमान जी बोल रहे मैंने देखा। अगर एक पत्थर से राम से फेंक दो, देखो उनका पत्थर डूब गया, हमारा पत्थर तैरने लगे, देखो क्या है। जामवंत विचार करते हैं, राम जी को देखते हैं। राम जी बोले नहीं, आगे से बोल दिया तेरा पत्थर। जामवंत थे, किसी का अपमान होना उनको अच्छा नहीं लगता था। सुनो, आप भी किसी का अपमान करने के मत पड़ो। दूसरे का अपमान मेरे अपमान से बड़ा होता है। सुन रहे ना? किसी का हानि होना आपको आनंद की कारण हो तो आप नरक जाने वाले हैं। किसी की पीड़ा आपको करुणा का स्रोत बने तो आपका कल्याण होने वाले हैं। दूसरे की पीड़ा स्वयं की पीड़ा समझो। सुन रहे ना? इसीलिए कहा है कबीरदास ने, क्या कहा? सुख में सब साथी रहे, दुख में रहे न कोई, जो दुख में साथी रहे सच्चा साथी। बमोरी में तो गुरुवर के पीछे थे, रामगढ़ में जाने के बाद भी हम नहीं छोड़ेंगे उनको। ये भक्ति का खेल है बेटा। भक्ति है तो भगवान अगर मोक्ष में है तो भी वो पास नहीं होता है। भक्ति अगर है तो, भक्ति नहीं तो भगवान बगल में होते हुए भी भगवान दूर ही रहता है। भगवान पास में होते ही भगवान दूर रहता है। क्यों? हमरे मन में भक्ति नहीं है तो। जामवंत ने क्या कहा? हनुमान, इतने नाच रहे हैं, इतने तेरे आनंद आ रहे हैं, हाँ? सोचा राम जी का पत्थर क्यों डूबा, हमरी पत्थर क्यों तैरा? सोचा? मूर्ख, जिस पत्थर पर श्री राम नहीं है वो पत्थर डूबे हैं। पत्थर कोई का क्या बोलते हैं? पत्थर किसने फेंका ये महत्वपूर्ण नहीं है। आहार जो दिया वो महत्वपूर्ण नहीं है। गुरु जी का आहार निरंतर हो गया, ये महत्वपूर्ण है। हमारे घर में आकर, हमारे गांव में आकर इनकी क्या काम है, ऐसे मत बोलो। जय जिनेन्द्र, हमारे गांव तो, मेरा घर तो धन्य हो गए, बोलते हैं ना। जो आए चौके में सभी को स्वागत से बुलाओ, आप पीछे हटो, उनसे आहार दिलाओ, और उस समय आपके घर नहीं रहेगा, समोशरण बन जाएगा, समोशरण बन जाएगा। देखो कितने आनंद लेते हैं, भाव क्या रहते हैं गुरु जी का। हाँ, निरंतर वो बेचारा सुन लीजिए, पूछ रहे गुरुदेव कुछ प्रसाद, दूध तो, पानी तो, कुछ शाम को तो विचार रहे थे बेचारा। मैंने कहा आज मेरा अनशन है, अष्टमी का अष्टांगिक पर्व है, अष्टमी का मैं अनशन लूं। भाव तो देखो उनका भाव। हमारे क्षेत्र में गुरुदेव आए हैं, उपासना अच्छा नहीं, उनको कुछ प्रसाद रूप के दिया तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। मैंने पूछा क्या कर, नहीं करना है आपका भी, मैं प्रयास करता हूँ। भाव तो देखो, यही धर्म है। ये संस्कृति भारत में ही मिलते हैं, अन्य किधर नहीं मिलेगा आपको। उस समय कौन गा रहा है?
जामवंतकार हनुमान किसने पत्थर फेंका, क्या बोलते हैं, ठाका, फेंका, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जिस पत्थर पर, सुनो, राम जी का दगड़ डूब गया, हमरी पत्थर तैरने लगा। ये कारण क्या है? राम जी फेंके दो, मैं फेंकने दो। जिस पत्थर पर श्री राम नहीं थे वो डूब गए, जिस पत्थर पर श्री राम है वो तैरने लगे। देखो हनुमान, आओ ले लो पत्थर, फेंको, देखो देखो इतने नाच रहे हैं, इतने आनंद आ रहे हैं तेरी, ले लो। हनुमान विचार करते लिया और फेंक दिया, वो भी डूब गए। वो भी डूबा। हाँ, उस समय हनुमान शांत हो गए। आपको भी ऐसा प्रैक्टिस करना है क्या? नहीं ना? भाव शुद्धि से, विशुद्धि से भक्ति करते रहो। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं था, व्यर्थ कभी नहीं होगा। भक्ति आपको भविष्य में भगवान बनने के निमित्त होगा। जो भक्ति करता है वही भक्त हुआ करता है। जो भक्त है वो भविष्य में भगवान का संबंध हुआ करता है, स्वयं भगवान होता है। इसीलिए जिस हृदय पर प्रभु का नाम है वो संसार सागर में तर जाएगा। जिस हृदय में प्रभु का नाम नहीं है वो डूब जाएगा। आप डूबना चाहते हो, तरना चाहते हो? करना चाहते हैं। आपके हृदय में किसको रखेंगे, किसको रखेंगे? हाँ हाँ, आई लव यू, किसको? हाँ बोलो। हाँ, गुरु को रखो, भगवान को रखो, माँ जिनवानी को रखो, माता जी को रखो, पिताजी को रखो। अच्छा, संस्कृति हमारी देश है। अगर पत्थर को भी संस्कार किया तो पत्थर को पत्थर नहीं मानते, भगवान मानते। बच्चे जा रहे थे, हम भी ढूंढ के आता हूँ, गुरुदेव देखता हूँ। एक बच्चा पूछा, गुरुदेव जूता डाल के जाना, नहीं डाल के जाना? मैंने कहा जूता हटा के जाओ। थोड़ा जाके आ गया, एक बच्चा मुझे बताने लगे, ये सब लोग बोल रहे हैं इधर से हाथ में पकड़ेंगे, उधर जाके डालेंगे। ऐसे चलते अभी इधर इधर गए, रामगढ़ में घड़ी घटना है बेटा। बच्चों को कहा, बेटा ऐसे माया मत करो। हाँ, इस धरती पर एक नहीं अनेक भगवान का मूर्ति पर्वत के अंदर है। अगर हम जूता के साथ इधर घुमा तो भगवान के सिर पर जूता रखने का पाप होता है। जब आपको मालूम नहीं थे उस समय क्षमा है। जब मालूम हो गया क्या करने का, वो दोष नहीं करने का। उड़ते 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 क्या हो गया बेटी, आपको पैर दादी माँ को लग गए। क्या करते बेटी आप, क्या करते ऐसे, क्या करते वो क्या बोलते, रहने दो, छोड़ दो, नहीं है वो बोलती दादी माँ आपको। आप ऐसे किए तो वो क्या बोलते, बेटी रहने दो, गलती से चलो छोड़ देते। अगर पांव लगने के बाद भी उसकी तरफ आप नहीं देखे, कुछ भी नहीं किया तो क्या करते हैं, क्या करते हैं? आंख भी बड़े होते हैं, नालियां बड़े होते हैं। और 5 साल के बाद अगर दुमदुम होके पापू के साथ अब आ गया तो बहुत बहुत खराब बच्चे हैं। आप 5 साल के बाद भी आपको भूलता नहीं है। अगर ऐसे किया तो छोड़ दो, भूल जाते हैं ना। इसको आगम में क्षमा का है। जो हमरे से दोष करते हैं पश्चाताप कर लेना, हमरे से गलती हो गई गुरुदेव, हमसे गलती हो गई माँ, मुझे क्षमा करो। परसों क्लास में बताए ना, सभी बच्चे घर में जाकर माँ की चरण छुओ और क्षमा याचना करो। आपके पेट में रहते हुए भी अब तक मेरे आप बहुत शुश्रूषा संस्कार किए हैं। माँ मुझसे बहुत गलती हुई, क्षमा करो माँ। अब से मैं आपकी चरण छू के दर्शन लूंगी और मेरे लिए तो पहला भगवान आप हैं। ऐसे भाव रख के विनय किया तो माँ के आंखों में आंसू आते हैं, अनंत भोग का कर्म मिट जाते हैं। ऐसे भाव परिवर्तन के जीवो, आपका कल्याण हो जाए। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की, भारतीय संस्कृति की, मानवतावाद धर्म की। बोलो खोना वाले बाबा की।
कोरोना वाले छोटे बाबा की जय कुंदनपुर वाले बाबा की जय संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर मुनि महाराज की दीक्षा गुरु आपत्यानिक समाधि सम्राट परम धर्म मुनि महाराज की अष्टानिक पर्व राज की